जड़ हम ठीक कर देंगे, मगर बॉडी का डैमेज को रिकवरी में टाइम लगता है। जड़ ही तो ठीक कर रहे हैं, अस्थमा बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये वैस्कुलर नेक्रोसिस जो आप बोल रहे हैं, नेक्रोसिस बेसिकली डाइंग सेल्स है ना, वहां तक हम ब्लड पहुंचा देंगे, न्यूट्रिशन पहुंचा देंगे, सब कुछ पहुंचा देंगे, वो कुंभक से होगा ना, प्रेशर में ही तो आपके शरीर में कोई भी चीज जो है ट्रांसपोर्ट होती है। तो वो हम कर देंगे, बट जो डैमेज बॉडी का हो गया उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। ठीक है ना? क्या ये जड़ से ठीक होता है? जड़ से ही ठीक होगा, और कोई तरीका नहीं है। जड़ को ठीक करेंगे तब ये ठीक होगा, उसमें भी टाइम लगता है। जड़ को ठीक करेंगे तो शरीर को वापस रिकवर होने में टाइम लगता है। इसमें एक ही बात मैं बता रहा हूं, अगर इतना डैमेज कर दिया कि बॉडी ने कहा कि नहीं जी अब कोई रिकवरी नहीं, अब क्लोज डाउन, उस समय कुछ नहीं हो सकता, उस समय कुछ भी कर लो तब कुछ नहीं होगा। तो जितनी जल्दी आप कुंभक करना शुरू करेंगे ना, बिफोर द बॉडी सेज ओके क्लोज डाउन, उतना बढ़िया है। देर इज हाई चांस ऑफ रिकवरी। सपोज करो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके शरीर का डैमेज हो गया, and you recovered to such an extent where there is no problem. You recovered 40%, but you recovered to such an extent that you are independent, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही, दवाई नहीं खानी पड़ रही, और आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्दी रिकवरी होती है। यू आर एज गुड एज नॉर्मल ह्यूमन। विथ इवन दैट रिकवरी, इफ यू आर एज गुड एज नॉर्मल ह्यूमन, शुडंट यू बी डूइंग दैट? क्योंकि दवाई से आपकी हालत तो, दवाई तो प्रोग्रेसिवली आपकी हालत खराब करेगी। एक मेडिसिन से, गोली से आपकी शुरुआत हुई थी, आज कहां तक पहुंच गए बताइए? कहां तक पहुंचे, कितनी गोली खा रहे हैं? और आपके शरीर में बीमारियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं? आप तो ठीक होने के लिए गए थे। आफ्टर 10 years, 15 years, वेयर हैव यू रीच्ड? तो वो प्रोग्रेसिवली आपके शरीर के साथ में आपका नुकसान करती है मेडिसिन। अगर इतना नुकसान कर दिया तो जल्दी से जल्दी कुंभक शुरू करना चाहिए, सो दैट देर इज अ चांस ऑफ रिकवरी टू वॉट एवर एक्सटेंट। अगर रिकवरी करेंगे ही नहीं फिर क्या? इफ यू थिंक मेडिसिन, कोई दूसरा मेडिसिन ले लो, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो। भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेंगे तो आपके शरीर में क्षमता ही नहीं है उसको यूज करने का, तो क्या होगा काम उसका? मेडिसिन कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता, आपके स्ट्रेंथ फैक्टर्स को नहीं बढ़ाता है, वो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट समथिंग like avascular necrosis or asthma can be cured by medicine. There is no proof in the last 100 years. आपका शरीर इसको ठीक कर सकता है। ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं जिनको कि सीजनल अस्थमा होता है एंड द बॉडी इज एबल टू रिकवर, बट आफ्टर अ सर्टन एज वो पूरा अस्थमा बन जाता है। So till your body has the strength of recovery, it recovers back, and then you again push it to some disease, it recovers. Then you push it to disease. अब धीरे धीरे करके इसका रिकवरी का स्ट्रेंथ कम हो गया। वो आप कुछ कर रहे हैं वो बढ़ाने के लिए। आइडियली ये स्कूल में सिखाना चाहिए कि हाउ टू इंप्रूव योर रिकवरी स्ट्रेंथ। तो अगर आज आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आज शुरू करो। देखो ज्ञान चर्चा से आप ठीक नहीं होंगे, कितना भी समझा दूं मैं एक ही बीमारी को 10 तरीके से समझा सकता हूं, बट उससे आप ठीक नहीं होने वाले। आप ठीक कैसे होंगे? जस्ट डू द राइट थिंग विथ योर बॉडी।